नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया जानेंगे। आपके शब्दों की शक्ति से क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऐसे ही कई अन्य भौतिक नियम हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, विद्युत, जिनमें से अधिकतर मुझे समझ में नहीं आते। कारण और परिणाम के नियम की तरह कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। मन का भी एक नियम है। यह कैसे कार्य करता है, यह तो मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे विद्युत का नियम नहीं मालूम। मुझे केवल इतना पता है कि जब मैं स्विच दबाती हूँ तो बिजली जल जाती है। मेरा मानना है कि जब हम किसी बात को सोचते हैं या जब हम किसी शब्द या वाक्य को बोलते हैं, एक तरह से वह हमसे बाहर निकलकर मन के नियम में प्रवेश करता है और वापस हमारे पास बतौर अनुभव के लौट आता है। अब हम मानसिक व शारीरिक के बीच सह संबंध के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम यह समझना शुरू करने जा रहे हैं कि मन कैसे कार्य करता है और हमारे विचार रचनात्मक होते हैं। हमारे विचार बहुत द्रुत गति से हमारे मन से होकर गुजरते हैं, इसीलिए पहले पहल उन्हें एक आकार देना मुश्किल होता है। दूसरी ओर हमारे मन की गति अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए हम अपनी बात को कहते हुए सुनकर उसका संपादन करना शुरू कर देते हैं और नकारात्मक बातें अपनी जुबान से नहीं निकलने देते। फिर हम अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं। हमारे बोले जाने वाले शब्द अति शक्तिशाली होते हैं और हम में से कई तो इस बात के प्रति भी सजग नहीं हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। हम अपने जीवन में जो भी निरंतर निर्मित करते हैं, उनकी नींव के रूप में प्रयोग होने वाले शब्दों पर विचार करें। हर वक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर भी हम जो कहते हैं या जिस तरह कहते हैं उस पर बहुत कम विचार करते हैं। हम अपने शब्दों के चुनाव में बहुत कम ध्यान देते हैं। हम में से अधिकतर नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। बचपन में हमें व्याकरण पढ़ाया जाता था। हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों का चयन या प्रयोग करना सिखाया जाता था, किंतु मैंने यह सदा पाया है कि व्याकरण के नियम लगातार बदलते हैं। परिणाम स्वरूप कोई बात जो कभी सही थी वह दूसरे समय गलत हो जाती है, या इसके विपरीत जो कभी गलत थी वह दूसरे समय सही हो जाती है। जो भूतकाल में एक क्षेत्रीय प्रयोग माना जाता था वह वर्तमान में एक आम प्रयोग हो गया है। फिर भी व्याकरण का शब्दों के अर्थ से और उनका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर स्कूल में मुझे यह नहीं सिखाया गया था कि जीवन में मुझे जो अनुभव होगा उससे मेरे शब्दों की पसंद का कोई तादात्म्य हो है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे या वे मेरे जीवन को एक आकार दे सकते थे। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जो कुछ भी मैं शब्दों के रूप में व्यक्त करती हूँ वे अनुभव के रूप में मुझ तक लौट आते हैं। गोल्डन रूल का उद्देश्य हमें यह प्रकट करना था कि दूसरों के साथ वही करो जो आप स्वयं के साथ करते हो। आप जो व्यक्त करते हैं वह आपके पास वापस आता है। इसका मतलब अपराध उत्पन्न करने से कभी नहीं था। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं प्रेम करने योग्य थी या मैं अच्छाई के लायक थी, और मुझे यह भी किसी ने नहीं बतलाया कि जीवन मेरा साथ देने के लिए यही मौजूद है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब प्रियाएं एक दूसरे को कठोर व दुखी करने वाले नामों से बुलाते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? ऐसा व्यवहार हम कहाँ सीखते थे? हमें जो पढ़ाया जाता था उसकी तरफ नज़र डालिए। हम में से अनेक को बारंबार अपने माता पिता के द्वारा कहा जाता था कि हम मूर्ख, गूंगे या सुस्त हैं।
हम एक परेशानी बने हुए थे। कई बार हम अपने माता पिता को कहते सुनते हैं कि हम पैदा ही क्यों हो गए। शायद हम में से कई इन बातों को सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि ये दुख और दर्द हम में कितने गहरे समा गए हैं। प्रियाएं, हम अपने माता पिता द्वारा दिए गए आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते थे। हम उन्हें कहते हुए सुनते थे, अपना कमरा साफ करो, दूध पियो, अपना बिस्तर ठीक करो ताकि आपको प्रेम मिल सके। आपके मन में यह बात आ गई कि अब जब कुछ निश्चित करेंगे तभी आप स्वीकार किए जाने लायक होंगे। ये स्वीकृति व प्रेम शर्त युक्त थे, किंतु यह किसी बात के उपयुक्त होने को लेकर किसी की सोच से जुड़ा था, लेकिन इसका आपके गहरे अंतर की स्वयोग्यता से कोई तादात्म्य नहीं था। मन में यह विचार बैठ गया कि आपका अस्तित्व तभी है जब आप औरों को खुश करने के लिए काम करें, वरना तुम्हें अस्तित्व में रहने की अनुमति भी नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।